हेलो एवरीवन, बेटा माई सेल्फ मनीष कौशिक और आज मैं आपके लिए न्यूज लेके आया हूं बहुत अच्छी। 10th क्लास के लिए अब से 10th क्लास के जो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम हैं वो 2 बार होंगे। सीबीएसई का नया नोटिफिकेशन आ गया है जो कि अभी तक टेंटेटिव था, वो फाइनलाइज हो गया है कि इस साल से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के लिए, नॉट फॉर 12th क्लास, 10th क्लास के लिए 2 बार होंगे। तो सिनेरियो क्या है? ड्राफ्ट स्कीम है फॉर 2 एग्जामिनेशन क्लास 10 फ्रॉम 2026। तो मैं इसमें सीधा आपको इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं पहले कि भाई अभी तक सीबीएसई इस फेवर में था कि बोर्ड एग्जाम 2 बार होने चाहिए और इस साल वो रूल फाइनली पास हो गया है कि सीबीएसई का जो एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, वो 2 बार होंगे। एक बार जैसे होते थे फरवरी मार्च में और एक बार फिर एक और बार मौका दिया जाएगा बच्चे को मई में। बच्चे को दोनों एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है। अगर बच्चा फेब मार्च में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे मई का एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बच्चा फेब मार्च के दौरान कोई एग्जाम मिस कर देता है, किसी रीजन से उसका एग्जाम मिस हो जाता है या अच्छा नहीं होता या उसे लगता है किसी एग्जाम में वो फेल हो जाएगा, कंपार्टमेंट आ जाएगी, तो उसकी मार्कशीट पे भी कंपार्टमेंट फेल का कंसेप्ट नहीं है, उसे एक और मौका दिया जाएगा मई में। वो बच्चा या तो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहता है जिसमें उसे डर है कि वो फेल हो जाएगा, या फिर सारे एग्जाम दोबारा देना चाहता है फॉर बेटर स्कोर, इंप्रूवमेंट एग्जाम एक तरह से, तो वो मेक अटेम्प्ट दे सकता है। दोनों में से जो भी बेस्ट स्कोर होगा वो उसका कैलकुलेट किया जाएगा। मींस बच्चे को विदाउट कंपार्टमेंट ही, विदाउट इंप्रूवमेंट ही 2 बार चांस दे रहा है सीबीएसई कि आप अच्छे से पढ़ के स्कोर कर सको। ओके, तो हम इसमें बेसिक डिटेल्स पे आते हैं। ये सीबीएसई का नोटिफिकेशन है, पीडीएफ। तो a draft scheme for the conduct of 2 board examinations for class 10th has been developed. It is proposed that scheme be implemented from 2026 examination of class 10th. क्लास 10th के जो 2025 का एग्जाम था वो कैसे हुआ था? 15 फेब से 18 मार्च, 15 फरवरी से 18 मार्च, एक महीने से भी ज्यादा 2025 में जो क्लास 10 के एग्जाम थे वो चले थे। टोटल स्टूडेंट कितनों ने रजिस्टर किया था? 24 लाख समथिंग ने, और टोटल ड्यूरेशन एग्जाम की थी 32 डेज, और द एक्चुअल डेज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम 70 डेज। जो एक्चुअली एग्जाम कितने दिन थे? सिर्फ 17 दिन। अब इसके साथ साथ सब्जेक्ट्स ऑफर्ड 84 थे, आंसर बुक्स टू बी इवेल्युएटेड, ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा ये था। ओके, इसके साथ साथ और क्लास 12 का भी डाटा, जो एग्जाम चले थे 15 फेब से लेके 4 अप्रैल, मींस 49 डेज, जिसमें से एक्चुअल एग्जाम कितने थे? 38 डेज के एक्चुअल एग्जाम थे। सब्जेक्ट्स ऑफर थे 120, 17,88,000 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, और आंसर बुक टू बी इवैल्यूएटेड, ये रहा आंकड़ा। ठीक है, तो अब सीबीएसई ने 2026 में इसे 2 फेज में कर दिया। भाई सीबीएसई ने सोचा कि एग्जाम जब 20-25 दिन में सारे एग्जाम हो सकते हैं तो हम 1.5 महीना, 1 महीने से ज्यादा का टाइम क्यों ले रहे हैं? इसीलिए सीबीएसई ने एग्जाम 2 फेज में कर दिया। फेज 1 में जो एग्जाम होगा वो होंगे 17 फेब टू 6 मार्च। मींस आपकी एक तरह से डेट शीट अनाउंस हो गई है। 10th वाले बच्चों ध्यान से सोचो, आपकी डेट शीट अनाउंस हो गई है। 17 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं और 6 मार्च को ओवर हो जाएंगे। ठीक है, और सेकंड फेज, जिसका फर्स्ट फेज में एग्जाम अच्छा नहीं हुआ या कोई दिक्कत आ गई है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, कंपार्टमेंट आने के चांसेस हैं, इंप्रूव करना चाहते हो, तो वो सेकंड फेज के एग्जाम दे सकता है, जो भी 15 दिन चलेंगे, 5 मई टू 20 में। ओके, तो स्टूडेंट्स रजिस्टर कितने कर चुके हैं? 26,60,000। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 18 + 16 34 डेज, मतलब इधर 18 इधर 16, 34 डेज। और सब्जेक्ट्स ऑफर 84, आंसर बुक टू बी इवैल्यूएटेड, वो इन्होंने कैलकुलेट करके आपको दे दिया। तो आपको ये समझ आ गया होगा एग्जाम जो है वो 2 फेज में है, और ये फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के एग्जाम का डाटा है। ठीक है, ये एक तरह की डेट शीट, टेंटेटिव डेट शीट भी दे दी है क्लास 10th की। 17 फेब, ये फेब वाली डेट शीट आपकी ये है, फेब टू मार्च वाली। ठीक है, ये आपको एक टेंटेटिव डेट शीट भी दे दी है 10th और 12th की। लेकिन मैं आपको जो जरूरी बात बताना चाह रहा हूं वो अगेन यही है कि इस साल से एग्जाम 2 फेज में होगा। अब बच्चा इसमें पॉजिटिव ये है कि भैया बिना कंपार्टमेंट, बिना इंप्रूवमेंट के बच्चा 2 बार एग्जाम दे सकता है और पास कर सकता है। लेकिन कुछ नुकसान भी है। एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स। नुकसान क्या हो सकते हैं भैया? जब बच्चे को आप ऑप्शन दे रहे हो ना कि आप 2 बार में एग्जाम पास कर सकते हो,
तो बहुत सारे बच्चे जो एवरेज बच्चे हैं या एवरेज से थोड़े कम वाले बच्चे हैं, ऐसा वैसे कुछ होता नहीं, लेकिन जो बच्चे जो ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है, वो पहले एग्जाम को हल्के में मत लेना, ये गलती मत करना। ये कौन सा है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में, अगर इंसान के दिमाग में ऑप्शन आ जाए ना, इंसान को ऑप्शन दे दिया जाए तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। ऑप्शन ही मत दो। अभी तक सीबीएसई ने ऑप्शन नहीं दिया था तो आपको एक ही एग्जाम में मेहनत करनी थी, लेकिन अब सीबीएसई ने ऑप्शन दे दिया तो ऐसा मत करना कि भैया पहले फेज के एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़े नहीं, क्योंकि नेक्स्ट फेज एक और चांस तो मिलेगा जब कर देंगे अच्छे मार्क्स से पास। तो इन ऑप्शंस के चक्कर में मत रहना, फर्स्ट फेज में ही अपनी अच्छे से तैयारी करना। सेकेंड फेज में सीबीएसई ने ऑफर आपको दिया है आपकी हेल्प करने के लिए कि भाई बाय चांस तुम्हारा कोई एग्जाम वीक था, कोई सब्जेक्ट वीक था, उसमें आपको एक और मौका दे रहे हैं हम, लेकिन अच्छे से मेहनत करो। तो सीबीएसई ने जो आपके लिए किया है वो आपकी हेल्प है, उस हेल्प को एक ब्लेसिंग समझ के अच्छे से मेहनत करना। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर सीबीएसई 2026 10th क्लास। ये 10th क्लास की नोटिफिकेशन है। मिलते हैं एक अनदर वीडियो, एक और वीडियो में, जिसमें कुछ और इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।